डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिशियंस क्यों ऐसे कहते हैं कि वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इंस्टेड ऑफ सेइंग वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यूजुअली स्टैटिस्टिशियंस जब भी लिखते हैं तो वो लिखते हैं वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये नहीं लिखते कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नल हाइपोथेसिस ये है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ इन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स एट सेकेंडरी लेवल। और इसी का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? H1, there is significant difference in the emotional intelligence of male and female teachers at secondary level। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम जो हाइपोथेसिस है वो जब रिजेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होता है तो अल्टीमेटली हम फेवर कर रहे होते हैं H1 को, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसी को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखें कि ये कैसे बनेगा, क्यों हम ऐसे कहते हैं एज ए स्टैटिस्टिशियन। देखिए फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल के नीचे हम अगर मेल्स 100 ले लें सैंपल और फीमेल का सैंपल भी 100 ले लें, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 200 हमारा सैंपल हो गया। इस 200 सैंपल का अगर ये जवाब आए कि वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इट मींस कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस मेल्स की है EI जो मेल्स की है और जो फीमेल्स की EI है, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो ज़ीरो है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, ये लिखें कि वी एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये होगा कि दोनों की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका डिफरेंस ज़ीरो है। अच्छा, शायद ये इस सैंपल के लिए ठीक हो, ठीक है, लेकिन जब हम कहेंगे ना वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि सारी पॉपुलेशन के अंदर ही ये डिफरेंस ज़ीरो पाया जाता है, जबकि सोशल साइंसेज में ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी आप किसी सैंपल के लिए तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए आप जब एक्सेप्ट का लफ्ज़ लिखेंगे ना कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, इट मींस कि आप ये कह रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन में मेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस और फीमेल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम इसको अब डिटेल से डिस्कस करते हैं दोबारा से। ओके, अच्छा देखें, बात हो रही है कि अगर आपका सैंपल वेरी करेगा ना, आपने एक किसी ख़ास लोकेशन में से सैंपल लिया है, जब आप सैंपल चेंज करेंगे किसी और लोकेशन से लेंगे तो मे बी रिज़ल्ट्स डिफ़र कर जाएंगे। सोशो इकनॉमिक कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होगा तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो बदल जाएंगी। आपका मे बी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो, मे बी रिजेक्ट हो। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस हो कि हमारा जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो इसके अंदर लाई करता है, और उस वक़्त अल्फ़ा जो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल है वो 5% होगा, जिसको हम 0.05 से लिखेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो हम फेल्स टू रिजेक्ट हो गया, ठीक है, यानी हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। लेकिन अगर यही कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% पे चला जाएगा, अल्फ़ा उस वक्त 0.01 होगा, तो ये वैल्यूज़ बदल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 99% के लिए भी यही हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज होगा, रिज़ल्ट्स वेरी कर जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं और आपको यूँ देता हूँ कि जैसे हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट कैसे करते हैं? P वैल्यू से। इफ़ P वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा देन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड इफ़ P वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा
then we fails to reject null hypothesis। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि फ़र्ज कर लें, एग्जांपल लेते हैं एक, अगर p वैल्यू लिखते हैं हम सपोज 0.03 विच इज़ लेस दैन 0.05। ठीक है, अब इस सूरत में जब p वैल्यू आपकी लेस दैन 0.05 है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही p वैल्यू हम रखें और यहाँ पे हम चेंज कर दें, अल्फ़ा 0.01 कर दें, तो यही p वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई है। तो इस सूरत में क्या हो गया, वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी p वैल्यू बदलेगी, हमारा अल्फ़ा बदलेगा या हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बदलेगा, तो उसके साथ हमारी जो रिजेक्शन और फेल्स टू रिजेक्ट भी बदल जाएगा। इसलिए हम 100% श्योर होके नहीं कहते कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट का मतलब है कि वी आर 100% कॉन्फिडेंट और सर्टन, 100% सर्टन है। जब आप एक्सेप्ट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना, इसका मतलब ये कि हमें 100% श्योर है कि जो डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल वो ज़ीरो है फॉर द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो चूंकि अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे देखें अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बदलता है तो भी, अगर सैंपल डिफरेंट लेते हैं तो भी, और अगर p वैल्यू को अल्फ़ा के साथ बदलते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल वेरी करते हैं, तो भी हम श्योर नहीं है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। इसमें हम ये भी कहते हैं कि वी डोंट हैव सफिशेंट एविडेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इतना प्रूफ नहीं है कि हम किसी गिल्ट को साबित कर सकें। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि, हम ये कहते हैं कि आप गिल्टी नहीं हो, लेकिन ये नहीं कहते कि आप इनोसेंट हैं। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मकसद ये है कि अगर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नो डिफरेंस पाया जाता है फॉर द होल पॉपुलेशन। ठीक है, हम ये मान रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर सैंपल ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि आपकी सारी पॉपुलेशन जो है वो नो डिफरेंस के साथ एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, इसकी एप्लीकेशन भी सारी अनसर्टेनिटी के ऊपर है। तो हम सर्टेन होके 100% एक्सेप्ट का वर्ड नहीं लिख सकते नल हाइपोथेसिस के लिए कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। हम हमेशा ये लिखेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है वो वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, आई थिंक कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी।